बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने सहरी से ही स्टार्ट कर दिया था। तो आज फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि सहरी मैं बना रही हूँ पराठे। और कल मैंने बनाया था ना मिक्स सब्ज़ी का सालन। तो मेरे हस्बैंड को ना मिक्स सब्ज़ी के सालन के ना पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे खुद बड़े अच्छे लगते हैं। तो मैंने कहा चले आज फिर सहरी में वो कह रहे थे कि बना लो। तो मैंने फिर 2 पराठे बना लिए क्योंकि अबीहा भी हमारे साथ ही उठी होती है ना सहरी में। तो अबीहा भी मैंने कहा खा लेगी और अबीहा के बाबा के लिए एक बना दिया था और अबीहा जो छोड़ेगी वो मैं खा लूँगी क्योंकि मैं सहरी में खाना कम ही खाती हूँ, जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो खैर यहाँ पे फिर देसी घी के साथ ही बनाती हूँ आजकल सहरी में, क्योंकि उससे ताकत रहती है ना और हेल्दी भी होता है सेहत के लिए। और आपको पता मैंने घर पे ही देसी घी बनाया था, वो माशाल्लाह से अभी तक चल रहा है और उम्मीद है कि पूरा रमज़ान जो है ना वो उसी से गुजर जाएगा। और आप लोग सुनाएं कैसे गुजरे हैं आप लोगों के रोज़े। और अल्लाह पाक हमारे नमाज रोज़े दुआएं सब कुछ कबूल फरमाए, आमीन। और हम सब को इबादत करने की तौफीक दे। और जब मैं सहरी के लिए उठती हूँ ना, मैं उठते साथ ही ना अपने लिए 1 टीस्पून ना चिया सीड जो होता है ना ये भिगो देती हूँ गिलास में। इससे ना प्यास नहीं लगती। आपको पता है चिया सीड्स के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल लेवल इससे बेहतर रहता है और इसके अलावा जो वेट लॉस करते हैं। और ये देखें मेरी आधी डब्बी ख़त्म हो गई है, मैंने इतना यूज़ कर लिया है। तो मैं तो इसको लाजमी लेती हूँ, फ़ायदे ही बहुत हैं इसमें, फ़ाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है। आप इसको सर्च करें ना नेट से तो आप इसके फ़ायदे देख लेना, आप फ़ौरन से मंगवा लेंगे, इतनी अच्छी चीज़ है। तो मैं तो दराज से ही ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पंसार स्टोर या इधर उधर से ये मिलता ही नहीं है। ये तुखमलंगा बिल्कुल भी नहीं है, ये चिया सीड्स हैं, ये डिफरेंट चीज़ होती है। तो मैं इसका लिंक ना शेयर कर दूँगी आपके साथ डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने भी मंगवाना हो तो मंगवा लीजिएगा। ये तो काफ़ी महीने पहले 1-2 महीने पहले ही मैंने मंगवाया था, तब मुझे लिंक नहीं मिला था, तो अब मैंने वो डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों में से किसी ने ऑर्डर करना हो तो कर लीजिएगा। तो इससे पेट भरा रहता है और सारा दिन प्यास वगैरह भी नहीं लगती। तो खैर साथ मेरे मैंने कभी कभी जो है ना वो चाय भी बना लेती होती है सहरी में। वैसे कम ही पीते हैं लेकिन आज पराठे खाए थे तो मैंने कहा सहरी के बाद ना भी सोए ना तो चाय पी लेना, तो इससे ये है कि आप जाग भी सकते हैं और क्योंकि मैं जब चाय पी लूँ ना फिर मुझे नींद भी नहीं आती। तो अभिया को स्कूल भेजना था तो उसके लिए फिर मैंने नाश्ता वगैरह तैयार किया, उसका लंच तैयार किया स्कूल के लिए। आज कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊं, तो फिर मैंने उसको अंडा और साथ में ब्रेड के टोस्ट बना के ना फिर मैंने कहा चलो यही दे देती हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब ईद भी आ रही है, तो आप लोगों ने ना ईद के मौके पर ख़ास तौर पे अपने इर्द गिर्द के लोगों को और जितने भी गरीब लोग हैं जो ईद की शॉपिंग नहीं कर सकते या मुस्तहिक लोग हैं, आपने उन सब को ना अपनी उसमें ईद की खुशियों में लाजमी शामिल करना है। अब मैंने खुद किया है लेकिन मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मतलब आप लोगों को बता नहीं सकती, इस तरह ना नेकी ज़ाया हो जाती है। तो बता तो दिया खैर, लेकिन ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए बताया मैंने तो खुद याद रखा है सबको। जितनी आपकी तौफीक है ना बस आपने उतना ही याद रखना है, जितना आप कर सकते हैं गरीबों के लिए लाजमी करें। और अगर आप रमज़ान में राशन वगैरह दे सकते हैं तो वो भी करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ किया है, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ मोटिवेशन है कि आप लोग भी करें ये सब कुछ। आपको पता है इससे अल्लाह ताला खुश हो जाएगा और अल्लाह ताला कितना खुश होता है। और दूसरा ये कि रमज़ान में हमसे कुछ गलतियाँ होती हैं, अगर रोज़े ऊंच नीच हो जाती है रोज़ों में या कोई भी गलतियाँ होती हैं और तो वो हमारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं। और इसके अलावा फ़ितराना लाजमी दें, और फ़ितराना तो हर शख्स ही देता है और ईद की नमाज़ से पहले पहले फ़ितराना देना ज़रूरी होता है। आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सब का फ़ितराना जो है ना वो आप निकालें और लाजमी दें ईद की नमाज़ से पहले पहले। तो खैर यहाँ पे मैं बिहा को लंच बॉक्स तैयार करके देती। इस लंच बॉक्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ये काफ़ी पुराना है लेकिन जो मैं लिंक डालूँगी ना डिस्क्रिप्शन में वो ना लेटेस्ट है, वो 4 पोर्शंस वाला है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। तो बस अभी ये बिहा को स्कूल भेज दिया था और मैं सो के उठी थी तो साथ ही बेल हुई ना तो मैं उठ गई, पार्सल वाला आया था। अच्छा ये जो मैंने पार्सल मंगवाया था ना, ये एक ऐसी चीज़ है शायद आपने पहले ना देखी हो, मैंने भी नहीं देखी थी पहले। जब मैंने देखी ना तो मैंने फ़ौरन से ही मंगवा ली, ये मुझे इतनी अच्छी ये वाली चीज़ लगी, शायद आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। ये है वाटर डिस्पेंसर, क्योंकि हम गरीब लोग जो है ना इलेक्ट्रिक डिस्पेंसर तो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना महंगा आता है 40-50 हज़ार का। तो ये जो मिनी डिस्पेंसर है ना ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि इसमें ना बोतल जो होती है ना वो हम ऊपर से लगा सकते हैं और यहाँ पे उन्होंने टैप का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो आप टैप से आराम से पानी निकालें। क्योंकि घर में आपको पता हम लोग सब लोग ये मिनरल वाटर जो है ना वो पानी वाला जो है ये यूज़ करते हैं और ये सिर्फ 1000 रुपये का है।
मुझे बहुत पसंद आई है ये चीज़। आई थिंक ये न्यू आई है, या फिर हो सकता है आप लोगों ने भी मंगवाई हो। तो फिर मैंने ऊपर बोतल लगवा ली। मेरे हस्बैंड बेचारे भी ना कूलर में पानी डाल डाल के थक जाते थे, सारे 2-3 बार उनको कूलर भरना पड़ता था। तो अब एक बार ही बोतल लगी है, वह हमारे 2 दिन आराम से गुजर जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बोतल मैंने लगा के ना ये आयरन टेबल के ऊपर ही रख दिया है, क्योंकि ये वाला पानी जो है ना मैं खाने में भी यही यूज़ करती हूँ, आटा वगैरह भी इसी पानी से गूंथती हूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा सहूलत हो गई है। तो लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। आप लोग कह रहे थे ना कि सेटिंग बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, तो ये देखें ये अबिहा का वर्क स्टेशन है और इसकी हालत चेक करें। जब सोफ़े पे बैठती थी ये हालत ना सोफ़े की होती थी, ये वाली हालत। इसलिए मैंने टेबल इधर रखा है ताकि अबिहा यहाँ पे बैठ के खेलेगी, अपनी ड्राइंग पेंटिंग जो भी इसने करना है वो करेगी। ये दरअसल ना कुछ बनाती रहती है। ये देखिए एक एलियन को इसने कपड़े पहनाए हुए हैं कागज़ के, उसके ऊपर इसने ये उसका कैप क्राउन भी बनाया है। ये देखें इसका क्राउन उसने इसको लगाया। ये कार्टून को उसका फुल मेकअप किया इसने, कपड़े पहनाए हैं। ग्रीन कलर का ना ये एलियन है। ये देखें इस एलियन की हालत देखें। ये बिहा ने उसका फेस देखे क्या किया हुआ है। और ये देखें मेकअप किट जो मुझे पीआर आई थी ना, ये वो वाली है। इतनी बड़ी मेकअप किट है जिसको ख़राब कर रही है ये लड़की। देखिए कितनी प्यारी है। ये 5 का सेट है पूरा, बहुत बड़ी है, मैंने आपको दिखाई हुई है। तो बस यही मकसद था कि ये यहाँ पे बैठ के अपना काम करेगी। मैंने इसलिए सोफ़ा उठा के जो है ना यहाँ पे किया है। आप लोग कह रहे थे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, किचन के साथ आपने कर दिया, लेकिन वो देखिए ना स्विच पड़ा हुआ है ना, इसका चार्जर लगा हुआ है, तो मुझे बड़ी सहूलत रहती है इस चार्जर की। ये मेरे मोबाइल का चार्जर है, तो मैं यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो एडिट करती हूँ, अपना सारा काम करती हूँ। मुझे बड़ी सहूलत हो गई इस सोफ़े की। और दूसरा ये कि ये किचन के बाहर है और मैं बाहर किचन का कोई भी काम होता है मैं आराम से इधर बैठ के कर लेती हूँ, मुझे बड़ी सहूलत रहती है। बस अब सोफ़ों के कवर चेंज करने हैं, इंशाल्लाह जल्दी करूँगी। ये काफ़ी रफ़ हो गए हैं, फिर मैं आपको दिखाऊँगी कौन से मंगवाऊँ। वैसे तो मैरून कलर का सोफ़ा है, तो देखती हूँ अब मैरून कलर के कवर मिलते हैं कि नहीं, अगर मिलेंगे तो वही फिर इसको लगाऊंगी। दरअसल वो रात को लेट नाइट बैठी ये काम करती रहती है ना, फिर उसको मैस उठाने का टाइम ही नहीं मिलता। फिर सुबह उठते ही वो स्कूल चली जाती है। फिर जब वो स्कूल से आती है फिर मैं उसको कहती हूँ बिहा ये सब उठाओ समेटो। समेट वो देती है, ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त मैस ही किए रखती है। समेट देती है, सारा कुछ उठा देती है, समेट देती है, लेकिन ये कि उसने काम करना होता है लाजमी। अब ये देखिए चेयर उसने उधर फेंकी हुई है, एक चेयर यहाँ पर रखी हुई है, अपना ये उसका कैरम बोर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस तरह ये है कि वो उसका ये प्ले एरिया है एक हिसाब का, तो यहाँ पे बैठ के अपना काम करती रहती है, तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। वरना और ऊपर टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे कार्टून लगा लेती है और यहाँ पे बैठी लगी रहती है काम। और जब स्कूल से आती है ट्यूशन जाती है, फिर ट्यूशन से आके फिर ये काम करती है वो सारे। अभी मैं जा रही हूँ ड्राइंग रूम अपनी वीडियो एडिट करने के लिए। ये लैपटॉप का चार्जर है। अच्छा मैं ना यहाँ पे बैठ के अपनी वीडियो एडिटिंग करती हूँ। मैंने ये ना टेबल चेयर ना ये ड्राइंग रूम में ही रखा हुआ है, यहाँ पे बैठ के अपना काम कर लेती हूँ। और अभी आपको ना बैकग्राउंड से काफ़ी शोर आ रहा होगा, हमारे नेबर्स में ना एक मकान बन रहा है, तो काफ़ी उन्होंने शोर डाला हुआ है। खैर क्या कर सकते हैं, मकान बन रहा है। अब पहले सामने वालों का बन रहा था, वो शोर किए रखते थे, अब साथ वालों का बन रहा है, वो शोर कर रहे हैं। चले मैं वीडियो एडिट करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और ये देखें सर्दियों की सौगातें, रज़ाइयाँ, कंबल, ये सब कुछ इधर पड़ा हुआ है। और वो पड़ा हुआ है शक्कर और गुड़, मैंने ना इस तरह रखा हुआ है संभाल के, जो हम गट्ठा लेकर आए थे ना, इसमें गुड़ पड़ा हुआ है, इसमें शक्कर पड़ी हुई है। मिट्टी के बर्तनों में ना शक्कर और गुड़ ख़राब नहीं होता। और इधर मेरी साइकिल पड़ी हुई है एक्सरसाइज वाली, जो कि मैंने कभी की नहीं है। अच्छा तो ये रज़ाइयाँ अभी मैंने निकाल के रखी हुई हैं। मैं अपनी हेल्पर को इतने दिनों से कह रही हूँ कि इसको कवर उतार दो, इसको धो के तो संभाल दें, पेटी में बाहर बड़ी गंदी हो रही है, बस उसको टाइम ही नहीं निकल रहा। तो टाइम निकाल के तो फिर इनको वॉश करके पैक करके मैं पेटी में रखती हूँ। अभी मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे लब्बे शीरी, तो उसके लिए मैंने कुछ सामान मंगवाया है। ये मिक्स फ्रूट जो होता है ना कॉकटेल का पैक, ये छोटे वाला मंगवाया है, ये 280 का है। और ये कलरफुल सवैयाँ, इसको बॉयल करेंगे। सबसे पहले मैं जेली बनाने लगी हूँ। ये येलो और रेड जेली मैंने यूज़ की है। कस्टर्ड पाउडर का पैकेट ले लिया है, क्रीम भी यूज़ करनी है और साथ में दूध। और ये हैं जनाब कुछ नट्स जो कि मैंने काट के रखे हैं। जब भी मैं कोई रेसिपी बनाने लगती हूँ ना, सबसे पहले मैं सारी चीज़ें रेडी करती हूँ, उसके बाद रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि फिर आसान हो जाता है। अब ये देखिए सब कुछ तैयार है यहाँ पे, तो अभी बस रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए सबसे पहले जेली बनाते हैं। जेली बनाने के लिए मैंने ये 2 पैकेट्स लिए हैं और 2 सेम ट्रे मैंने निकाली हैं, ताकि जेली की जो रेसिपी है ना वो अच्छे से शूट हो सके। इन दोनों में मैं डालूँगी पहले और फिर बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर
कस्टर्ड को तो बना के मैंने रख दिया तो ठंडा होने के लिए, क्योंकि जब ठंडा हो जाता है ना फिर ही उसमें फ्रूट्स और क्रीम वगैरह ऐड की जाती है। तो उतनी देर में मैंने कहा चले मैं हांडी बना लेती हूँ। तो आज भी मुझे कुछ पकाने की समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा अंडा चिंगारी बना लेती हूँ। अंडा चिंगारी की रेसिपी मेरी वायरल हुई थी ना फूड के चैनल पर, तो वो इतना मज़ेदार बनता है कि मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। जब से मैंने वो रेसिपी ट्राई की है ना, उसके बाद मैं ना घर में भी अक्सर अंडा चिंगारी बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा अच्छा लगता है। तो एक मैंने आप लोगों से बात भी करनी थी, उतनी देर में आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर ले, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपी मिलती रहे आपको। और इसके अलावा फूड के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। बात ये मैंने करनी थी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फूड के चैनल पे मैं रेसिपीज़ वगैरह देती हूँ, तो मैंने सोचा कि व्लॉगिंग चैनल पर ना रेसिपीज़ कम दिया करूँ और घर की जो रूटीन हुआ करेगी ना बस वही आपके साथ शेयर किया करूँगी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पिछले काफ़ी दिन से जो व्लॉग्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ बहुत कम रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर मेरी जो घर में काम शाम हो रहा होता है, जो या जो भी मेरी रूटीन होती है, बस वही शेयर कर रही होती हूँ। तो आप लोग बताएं ऐसा ठीक रहेगा? तो ये जो टिन पैक था ना फ्रूट्स कॉकटेल वाला, तो इसको मैं खोल रही थी। पहले में तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था इसको कैसे खोलना है, बस फिर दिमाग लड़ाया और खोल ही लिया। शुक्र है कि खुल गया था वो। तो यहाँ पे मसाला भुन गया था। उसके बाद मैंने आलू, आज मैंने ना अंडा चिंगारी में थोड़े से आलू भी डाल दिए थे, क्योंकि वो बहुत कम थोड़ा सा बन के तैयार होता है। तो मैंने कहा चले जुगाड़ करते हैं, क्योंकि फिर शहरी में भी खाना होता है, शाम को भी हम यही खाते हैं, क्योंकि अब स्नैक्स बंद कर दिए ना, हम स्नैक्स खाते ही नहीं हैं। तो अंडा चिंगारी यहाँ पे बन गया था। उसके बाद मैंने उबले हुए अंडे इसमें डाल दिए थे। अच्छा, जिन्होंने अंडा चिंगारी की मेरी रेसिपी नहीं देखी तो वो जाके ना मेरे फूड के चैनल पे देख लें। आलिया मुझे फूड्स पे सबसे वायरल वीडियो मेरी यही है, लेकिन क्रेप्स वाली भी अल्लाह का शुक्र है वायरल जा रही है अभी। तो बहुत अच्छी मज़े की बनते हैं ये सालन ये वाला। अच्छा, तो मैंने ना जेली बनाई है आज उसके लिए ना कस्टर्ड जो लबे शीरी बना रही थी ना, तो जेली बनाने की ना मैंने टिप्स बताई हैं, क्योंकि अक्सर जेली आप लोगों से सही नहीं बनती और मुझसे भी सही नहीं बनती थी। तो जेली को ना बनाने की कुछ टिप्स होती हैं जो मैंने ना उसी वीडियो में शेयर की हैं। आलिया बशर फूड पर आप जाएँगे ना, तो मेरी ये वाली रेसिपी देखें लबे शीरी की, तो वहाँ पर आपको टिप्स मिल जाएंगे। क्योंकि जो हम अक्सर जेली बनाते हैं ना वो घुल जाती है, तो हार्ड जेली कैसे बनती है उसमें मैंने टिप्स बताई हैं। तो ये देखिए वीडियो बनाने के लिए हमें कितने जतन करने पड़ते हैं। आज तो मैंने बैकग्राउंड भी कुछ डिफरेंट करने की कोशिश की है, लेकिन कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो अच्छा, तो रेसिपी वगैरह शूट करके इफ्तार करके ना, तो हम लोगों ने जाना था अबिहा के कपड़े चेंज करवाने के लिए ना शॉप पे। तो इसके अलावा ना मुझे ईदी मिली थी, छोटे भाई ने ईदी भेजी थी, तो मैंने सोचा चले हमारे शूज़ रह गए हैं ईद के, तो चलो वो भी ले लेते हैं। तो अभी हम आ गए थे जेलबरी पे। तो यहाँ पे ना कुछ वैरायटी थी ही नहीं, सिंपल कपड़े लगे हुए थे, बिल्कुल सादा थे, क्योंकि यहाँ से ही लेके गए तो ज़ाहिर है हमारे पास कुछ ऑप्शन तो थी ही नहीं, इधर से ही ले चेंज करवाना था। अबिहा का ड्रेस दोनों बड़े आ गए थे ना। तो बस यहाँ पे अबिहा के बाबा चेक कर रहे थे, इसको साथ लगा के ना देख रहे थे कि कौन सा ड्रेस इसको पूरा आ रहा है। तो अबिहा को तो एक ये वाला पसंद आ गया था, फिर ये बिल्कुल सिंपल सा था, ये ले लिया। एक और लिया, वो मैं घर जाके आपको ना सारी तफसील से सारी शॉपिंग दिखाऊंगी। और ये जो गाउन मैंने लिया था ना, उस गाउन के स्टाइल में ना डिफरेंट और भी कलर्स आए हुए हैं, ये देखें। तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा हमने छोटी बेबी की शॉपिंग करनी थी, हमें इधर भी आए थे। एक शॉप है यहाँ पे ना, न्यू बॉर्न बेबी के अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग हमने क्यों की है ये भी मैं आपको बताऊंगी, कि अबिहा के चाचू के घर ना बेटी हुई है, माशाल्लाह से रहमत आई है हमारी फैमिली में। तो उस बेबी की मुंह दिखाई के लिए मैंने कुछ कपड़े लेने थे, मैंने कहा ईदी दे दूंगी ना उसको। तो वहाँ पे बस हमने प्यारे प्यारे से कपड़े लिए, वो मैं घर जाके आपको सारे दिखाऊंगी कौन कौन से हमने फिर लिए थे। फिर उसके अलावा हम शूज़ लेने के लिए आ गए। मैंने तो बस चप्पल लेनी थी, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन अपना जूता ऑर्डर कर लिया था। इसके अलावा अबिहा की चप्पल लेनी थी, एक ईद का जूता लेना था, और मेरे हस्बैंड ने भी अपना ईद का जूता लेना था। तो वो एंड्योर पे आए थे यहाँ पे हम लोग, तो मुझे ना कोई चप्पल ही नहीं पसंद आई थी, ऐसे कोई ख़ास ही नहीं थे, और जो पसंद आती थी उसमें साइज़ ही नहीं होता था। पता नहीं, मेरा तो जूता हमेशा मिलता ही नहीं है, साइज़ ही नहीं मिलता, पाँव इतना बड़ा है। तो यहाँ पे हस्बैंड भी देख रहे थे अपने लिए जूता। तो उनको ना खेड़ी पसंद आ रही थी, तो मैं उनको कह रही थी खेड़ी ही ले ले, क्योंकि खेड़ी जो है वो आपको पता है हमारा जो दुनिया का सबसे पॉपुलर लीडर है, उसकी पसंदीदा शूज़ जो है ना यही हैं। तो मैं उनको कह रही थी ले ले, मुझे तो यही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि उनको पहनी हुई इतनी सूट करती है ना, तो मुझे खुद बड़ी अच्छी लगती है। तो बस फिर उन्होंने ले ली थी, ये वाली खेड़ी चेक कर रहे थे पहन के कि पूरी आ रही है या नहीं। और उसके बाद फिर मैंने भी चप्पल लेनी थी। मुझे तो जो चप्पल पसंद आती थी ना, उसमें साइज़ ही नहीं होता था। ये इतनी चप्पलें लगी हुई हैं ना, इतनी प्यारी प्यारी, मुझे एक पर्पल कलर की पसंद आई और एक येलो कलर में थी, उनमें भी साइज़ ही नहीं था। मतलब मेरा पाँव ना थोड़ा हैवी और भारी सा है और बड़ा है। साइज़ ही नहीं मिलता। ये देखिए, ये पसंद आई थी, ये पूरी थी बिल्कुल, थोड़ी सी बिल्कुल माइनर सी छोटी थी, बस साइज़ ही नहीं मिला। फिर अब यहाँ का जूता लेना था, चप्पल ली। तो मैंने सोचा था मैं नेक्स्ट डे जो है ना आप लोगों को शॉपिंग दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली थी हमारी शॉपिंग जो हम रात करके आए थे।
अभी मैं उठी हूँ सहरी के बाद सो के, तो अभी अभी उठी हूँ क्योंकि आज अभी हमें स्कूल नहीं जाना था। तो चलिए मैं आपको सारी शॉपिंग दिखाती हूँ। तो चले अब मैं आप लोगों को सारी शॉपिंग दिखा देती हूँ, क्योंकि बाज़ार में तो इतनी वीडियो नहीं बनती, बस ये बना लेती हूँ कि हाँ हम बाज़ार गए थे। तो घर आके ही आपको पता मैं सारी शॉपिंग आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। तो ये सूट तो मैंने आपको दिखा दिया था ना, बिहा का ये वाला हमने लिया था। सिंपल है बिल्कुल, लेकिन ये है कि थोड़ा ब्राइट सा कलर है, उसने अपनी पसंद का लिया। अगर हम इसकी पसंद का इसको सूट ना लेके दें तो फिर ये पहनती नहीं, ये ज़िद करती है, रोती है कि मैंने ये पहनना ही नहीं है। बिल्कुल न्यू भी हो ना तो ये नहीं पहनेगी, तो फिर मुझे किसी को देने पड़ते हैं। इसका ये हिसाब है। तो इसलिए मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि आप अपनी पसंद को ना अपने पास ही रखे रहने दें, इसको इसकी पसंद का लेने दें, ताकि ये बाद में फिर तंग करती है कि मैंने ये सूट नहीं पहनना। इसलिए उसकी पसंद के ही हमने उसको ले दिए। लेकिन ये वाला बिहा के बाबा को भी पसंद था, और बिहा को भी शुक्र है दोनों को बाप बेटी को ये वाला पसंद आ गया था, और फिर हमने ये वाला ले लिया। एक तो हमने ये शलवार कमीज़ मतलब ट्राउज़र है इसके साथ, और जो पहले मैंने आपको ब्लू वाला दिखाया उसके साथ ट्राउज़र नहीं था, वो हमने फिर अलहदा से ले लिया था। उसका टाइट्स भी उस एल्बरी से ही ले लिया था। तो ये जो येलो कलर वाला था ना ये अच्छा लग रहा था, लेकिन ये ब्राइट सा कलर है, पहना हुआ बिहा को अच्छा लगेगा। ये बाजू के ऊपर हल्की सी वो लगी हुई है, लेस सी लगी हुई है, बारीक वाली नहीं जो होती वो, और इसके पूरी शर्ट पे ना बटन से लगे हुए हैं, ओपन शर्ट बनी हुई है, तो पहना हुआ ना अच्छा ही लगेगा आई एम श्योर। और कोई ऑप्शन नहीं थी ना, कोई एम्ब्रॉयडर्ड सूट ही नहीं थे, तो फिर ये सिंपल सिंपल से थे। लेकिन गर्मियों में आपको पता है सिंपल ही अच्छे लगते हैं, और खिले खिले से कलर ही बच्चियों को पहने हुए अच्छे लगते हैं। ये ट्राउज़र है। अच्छा यहाँ पे ना टीवी लाउंज में लाइट इतनी कम थी ना, तो वो वीडियो अच्छी नहीं बनी। तो चले खैर अब गुजारा कर लीजिएगा आप। और इसके बाद ये मैंने कुछ स्टॉलर ले लिए थे। ये बिहा के बाबा कह रहे थे मल्टी कलर वाला ले लो, ये प्यारा लग रहा था। तो बिहा घर आ गए, कहती मम्मा इस तरह का तो चाची का भी है। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, फिर क्या। बिहा के बाबा को ये अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये लिया। एक स्टॉलर 450 का, और एक ये वाला लिया था, ये भी 450 का ही आया था। दो स्टॉलर मैंने लिए, क्योंकि मेरे स्टॉलर पता नहीं गुम हो गए हैं, मिलते ही नहीं हैं। कुछ लाहौर रह गए हैं, कुछ इधर उधर घूम गए हैं। तो खैर ये दो स्टॉलर थे। और उसके बाद फिर बिहा का ईद का जूता लिया था। ईद का जूता भी ना कुछ ख़ास वैरायटी नहीं थी, ये वाला फिर बिहा को पसंद आया था। ये वाला जूते का कलर जो है ना ये गोल्डन और सिल्वर और मैरून सा मिक्स है। ये है कि ये हर ड्रेस के साथ चल ही जाएगा, ऑलमोस्ट चल जाएगा। तो बस ऐसे ही ले लिया। उसके बाद मैंने जो चप्पल ली थी वो ये वाली थी, क्योंकि जो मुझे पसंद आ रही थी ना उनमें साइज़ नहीं था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, फिर ये वाली ले ली मैंने। और वाइट सा कलर है, इसके ऊपर बटरफ्लाई सी बनी हुई है, अच्छी लग रही थी ये भी। तो अभी लाइट कम है ना, तो यहाँ पे प्रोमिनेंट नहीं हो रही सारी चीज़ें। और इसके बाद अबीहा का ये वाला जूता लिया था चप्पल घर पहनने के लिए। अबीहा के दो जूते लिए थे, और मैंने अपना एक चप्पल बस ली थी, और एक अबीहा के बाबा ने फिर ये वाला आईके का जो फेवरेट जूता है ना, फिर हमने ये वाला ही ले लिया था। उन्होंने उनको भी यही पसंद आया था, और मुझे भी मैंने कहा था यही ले लें ईद के लिए। तो चलिए सबसे प्यारी शॉपिंग अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये है न्यू बॉर्न बेबी गर्ल की शॉपिंग जो हमने की है। बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेसेस हैं, साथ में बैंड्स भी मैंने सब सारे सूट्स के साथ मैच करके लिए हैं, हेयर बैंड्स। और इसके अलावा चूड़ियाँ भी ली हैं हमने क्योंकि फ़र्स्ट ईद है ना बेबी की। तो माशाल्लाह से अभी एक वीक की तो नहीं हुई है, लेकिन ये है कि ईद पे तो ये पहन पहन लेगी अच्छे अच्छे कपड़े प्यारे प्यारे से। बस फिर मल्टी कलर की मैंने चूड़ियाँ ली, जिस तरह के बिहा की ली थी ना सेम वैसी ही हैं, ज़ीरो साइज़ में ना हमने चूड़ियाँ भी ले ली थी। ऐसे ही अच्छी लग रही थी ना, प्यारे छोटे बच्चों की वैसे ही चीज़ें ना बड़ी प्यारी लगती हैं। तो चले मैं आपको ना ड्रेस दिखा देती हूँ। उसकी मम्मा को तो अभी मैंने दिए नहीं है, और आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ। अभी आपने जाना है देने के लिए, आज आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो ये एक सूट था। ये था येलो और वाइट कलर में, ये वाला एक ड्रेस लिया था, साथ में ये बैंड मैचिंग करके मैंने लिया था। ये बहुत ही प्यारा सूट था। सारे कपड़े बहुत ही ना वो सॉफ्ट सी कॉटन है, मतलब सॉफ्ट जर्सी टाइप जो कपड़ा नहीं होता, बहुत ही नरम सा कपड़ा है ये जो सूट लिए हैं। और एक रॉम्पर ये वाला लिया था, और ये कैप थी इसके साथ, और मैंने रॉम्पर के साथ भी हेयर बैंड ले लिया। और छोटी बच्चियों के आपको पता है शॉपिंग करने का कितना मज़ा आता है। तो मैं बाद में इतनी हँसी, मैंने कहा रोम्पर के साथ भी मैंने बैंड ले लिया। अच्छा वैसे ये हेयर बैंड जो है ना बाकी ड्रेसेस के साथ भी चल सकते हैं ना, बेबी के और भी ड्रेसेस जो होंगे उनके साथ भी चल जाएंगे। और थर्ड वाला ये ड्रेस लिया था, मतलब तीन कलर्स लिए थे, एक सी ग्रीन था, पिंक था, और एक येलो। तो ये भी बहुत ही प्यारा ज़ीरो साइज़ के सारे ड्रेस हमने लिए थे ना। सारे मैंने ओपन इस वजह से लिए क्योंकि छोटे बच्चों को ना कपड़े पहनाना बड़ा मुश्किल होता है। ओपन शर्ट हो ना तो फिर उनको पहनाना बड़ा आसान होता है। ऊपर से फ्रॉक्स मैंने इसलिए नहीं ली कि उनको पहनाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर माएँ पहनाती ही नहीं है, पहनाना ही इतना मुश्किल होता है छोटे बच्चे को। तो इस वजह से सारे मैंने ओपन ही लिए हैं, और सारे कपड़े माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और उनका स्टफ़ बहुत सॉफ्ट सा है।
तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग भी आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे मैं जूता पहन कर चेक कर रही थी कि साइज़ ठीक है या नहीं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लिया करें। इंस्टाग्राम को लाजमी प्लीज़ फॉलो किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।